जब कभी भी हम हिमाचल की हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो दो प्रिंसली स्टेट्स का जिक्र जरूर होता है। एक है बुशर रियासत और दूसरा है कांगड़ा हिल स्टेट्स। इन दोनों में से भी कांगड़ा हिल स्टेट का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। कांगड़ा हिल स्टेट कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड पावरफुल प्रिंसली स्टेट्स इन दी वेस्टर्न हिमालयाज, और पूरे वेस्टर्न हिमालयाज को प्रोटेक्ट करने में या यूनिफाइड करने की कोशिश भी कांगड़ा रियासत के राजाओं ने करी। इसकी शुरुआत जो है स्टूडेंट वो राजा भूमाचंद से होती है, जब लॉन्ग टाइम बैक, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि महाभारत पीरियड से 233 शासक रूलर्स पहले हुए हैं, जिनमें पहले थे राजा भूमाचंद, जिनकी उत्पत्ति डिवाइन ओरिजिन है। ये मान्यता है कि गॉडेस अंबिका के आईब्रो से कुछ स्वेट की बूंदें जमीन पे गिरी और राजा भूमाचंद की उत्पत्ति होती है, हु एस्टैब्लिश द कटोच डायनेस्टी हियर। त्रिगत का जो क्षेत्र है उसके बीच उन्होंने कटोच डायनेस्टी की स्थापना करी। 234th जो किंग बनते हैं वो है राजा सुशर्मा चंद, हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुल्तान टू नगरकोट एंड ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ पांडवास। कौरवों की तरफ से इन्होंने लड़ा था युद्ध पांडवों के अगेंस्ट। ठीक है, इसी लाइनेज में बच्चों बहुत से इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे और समय की धारा के साथ बहुत से इन रूलर्स ने अपनी अलग एक पहचान बनाने के लिए अपनी अलग रियासतों का निर्माण करा, जैसे कि जसवा का प्रिंसली स्टेट, नूरपुर की रियासत, गुलेर की रियासत, कुठलेहर की रियासत। ठीक है, ऐसे ही बहुत सी और रियासतों का जन्म जो है कांगड़ा से ही होता है। तो कांगड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं एक पेरेंट रियासत रही है इन सभी ऑफशूट्स की। आज के सेशंस में हम इन ऑफशूट्स के कंटेक्स्ट में ही इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जो भी मेजर इवेंट्स इन ऑफशूट्स के कंटेक्स्ट में हुई है, जो भी मेजर रूलर्स इन ऑफशूट्स के रहे हैं और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है आज के सेशन में कवर करेंगे। नाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। दोनों ही पर्सपेक्टिव से बच्चों आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनेंगे और निश्चित रूप से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले जिस ऑफशूट का हमें जिक्र करना है वो है जसवा की रियासत। जसवा जो है बच्चों इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट एंड मॉडर्न डे अगर हम बात करें तो ऊना का जो क्षेत्र है ये जसवा रियासत यही थी। ठीक है, तो सबसे पहली जो रियासत जो ऑफशूट की फॉर्म में निकलती है कांगड़ा रियासत से अलग होती है, एक और नई रियासत का जन्म होता है, वो जसवान की रियासत थी। 1170 में राजा पूरब चंद ये जो है कांगड़ा रियासत से सेपरेट हो जाते हैं और अपना एक अलग किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं, जिसका नाम ये जसवान स्टेट रखते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, रूलिंग जो इनका क्लेन था वो था जसवाल। तो जसवाल क्लेन जो है, मतलब जो भी जसवान के किंग होंगे उन्हें हम जसवाल कह के जो है मतलब जसवाल सरनेम से उनको जाना जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, पूरब चंद जसवाल। कैपिटल इन्होंने अपनी राजपुरा को बनाया था और महत्वपूर्ण पहली, सिंपल याद रखना है, फर्स्ट ऑफशूट विच ब्रेक्स फ्रॉम कांगड़ा प्रिंसली स्टेट, जसवादून। प्रेजेंट डे ऊना का जिला है और स्वान रिवर से कहीं ना कहीं संबंध है, तो जे और स्वान जो शब्द है ये नदी के नाम से लिया गया है। ठीक है, जसवादून ये जसवान प्रिंसली स्टेट। चलिए अब इसके जो पूरब चंद के बाद जो आपको राजा पढ़ने हैं जिनका जिक्र होता है वो 16th सेंचुरी में राजा गोविंद चंद का होता है। 1572 में राजा विधि चंद। राजा विधि चंद कांगड़ा के राजा जयचंद के बेटे थे और माइनर थे उस टाइम पे। जयचंद ने विद्रोह करा था, ठीक है, और जयचंद को अरेस्ट कर लिया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने जो गुलेर के शासक थे राजा रामचंद्र, उनकी सहायता से जयचंद को पकड़ लिया था। सो इस माइनर चाइल्ड की टेक केयर करने के लिए, ठीक है, गार्डियन के तौर पर जो है गोविंद सिंह ने, जसवा के राजा गोविंद सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखना। और जब विधि चंद विद्रोह करते हैं तो गोविंद चंद उनकी सहायता करते हैं, इसमें उनकी सहायता करते हैं, जो रिवोल्ट उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट करा। ठीक है, फर्दर जयचंद इनको इम्प्रिजन करा गया, पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट्स। बाद में ही एक्सेप्टेड द सुजरानिटी ऑफ, क्योंकि विधि चंद ने भी एक्सेप्ट कर ली तो गोविंद चंद को भी सुजरानिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी और मुगलों का साथ दिया इन्होंने दो रिवोल्ट्स में। एक था 1588 1588-89 में हुआ रिवोल्ट और 1594-95 में हुआ रिवोल्ट। ये दो रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो राजा गोविंद चंद के समय काल में हुए थे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जसवा स्टेट की हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करें तो राजा उमेद चंद का जिक्र होना जरूरी है। 19th सेंचुरी के ये राजा हैं, राजा उमेद चंद। ठीक है, 1805 में बच्चों गुरखा
अलायंस में ये शामिल थे अगेंस्ट दी संसार चंद, ठीक है, जसवां रियासत के आगे के ये राजा हैं। तो अब याद रखिएगा, एट द टाइम ऑफ 19th century गुरखाज इन्वेजन्स टुक प्लेस इन द कांगड़ा हिल स्टेट अगेंस्ट द राजा संसार चंद। तो अब जसवां के राजा ना उस समय संसार चंद से परेशान हो चुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं संसार चंद की जो पॉलिसी थी वो एग्रेसिव थी, ठीक है ना। ही डिडंट गिव मच रिस्पेक्ट टू द नेबरिंग रूलर्स। तो यही इसी वजह से जो उमेद चंद थे राजा उस समय के जसवां स्टेट के, इन्होंने गुरखाओं का पक्ष लिया अगेंस्ट संसार चंद। तो अब निश्चित रूप से इससे क्या हुआ, संसार चंद की हार हो गई, महल मौर्या का जो युद्ध हुआ था उसमें। लेकिन बाद में ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी होती है 1809 में, और उसके बाद संसार चंद और सिक्स अपना अलायंस बना लेते हैं। इस अलायंस ने गुरखाओं को हरा दिया। तो गुरखाओं को हराने का मतलब क्या है, जो उनका अलायंस है उसको भी हरा देंगे। प्रेशर पड़ा और 1815 में महाराजा रणजीत सिंह की सुजरानिटी को एक्सेप्ट कर लिया राजा उमेद चंद ने, इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। एंड इवन 1848 का जो युद्ध हुआ एंग्लो सिख वॉर, इसमें ये सिखों के पक्ष में लड़े अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बट व्हाट हैपेंड वी नो दैट सिक्स लॉस्ट द वॉर। सो नाउ दिस रीजन वाज कैप्चर्ड बाय मतलब जसवां का जो स्टेट है, दिस रीजन वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स, और इनको सेंटेंस करके अल्मोड़ा जेल में भेज दिया गया था। तो ये इनका इतिहास रहा। इसके अलावा राजा रण सिंह हैं, इनकी शादी जो है जम्मू की प्रिंसेस से हुई थी, ठीक है। एंड ही आल्सो रिसीव्ड रामकोट एस्टेट एज ए जागीर, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इनको राजा समझा ही नहीं, क्योंकि नाउ जसवां स्टेट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करे इनको एज अ किंग। तो एक प्रकार से हम राजा तो ये थे, बट ब्रिटिशर डिडंट एक्सेप्ट इट। तो ये कुछ इतिहास जो है बच्चों, ये रहा जसवां प्रिंसली स्टेट का। नेक्स्ट हम जो प्रिंसली स्टेट है जसवां के बाद, वो है गुलेर रियासत। जसवां तो पहली वो प्रिंसली स्टेट थी जो कि अलग हुई थी कांगड़ा से। सेकंड वन इज द गुलेर रियासत। नाउ गुलेर रियासत की एक कहानी है, बड़ी फेमस कहानी है। जरा क्या कहानी है इसकी बात करेंगे। राजा हरिचंद फर्स्ट फाउंडर हैं इसके 1405 एडी में। नाउ राजा हरिचंद जो है बच्चों, राजा हरिचंद फर्स्ट, ही वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा। ये कांगड़ा के शासक थे। लेकिन हुआ क्या, वंस ही वेंट फॉर अ हंटिंग इन अ फॉरेस्ट, ये जंगल में गए, यही हरिपुर गुलेर का जो क्षेत्र है, यही आखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही फेल डाउन इनटू द वेल, एक कुएं में गिर गए और बेहोश हो गए। नाउ हिज आर्मी सर्च्ड द किंग बट फेल्ड टू गेट हिम बैक, मतलब कहीं वो मिले नहीं, पूरी सर्च हुआ, कहीं भी राजा मिलते नहीं है। तो 3-4 दिन, हफ्ता भर खोज करी और ये अनुमान लगा लिया कि कोई शायद जंगली जानवर जो है, कोई एनिमल, वाइल्ड एनिमल जो है वो खा गया राजा को, और ये मान लिया कि राजा अब नहीं रहे हैं। तो अब क्या होता है, ताजपोशी कर दी जाती है इनके छोटे भाई जिनका नाम था राजा करमचंद। ही सेट ऑन थ्रोन, इवन हिज क्वीन गॉट सती, सती प्रथा थी उस टाइम पे, तो वो सती भी हो गई इनकी पत्नी, और राजा करमचंद इनके छोटे भाई गद्दी पे बैठ गए कांगड़ा की। 21 दिनों के बाद इनको होश आता है और ही स्टार्ट ऑफ कोर्स ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द वेल। तो फॉर्चुनेटली वी कैन से दैट 21 दिनों के बाद वहां से कुछ राहगीर गुजर रहे होंगे, कुछ व्यापारी गुजर रहे होंगे, और उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी, हेल्प, है ना, ही वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, बचाओ बचाओ, इस प्रकार से चिल्ला रहे होंगे निश्चित रूप से। सो उन्होंने इनको जो है कुएं से बाहर निकाला। सो द ट्रेडर्स डिडंट नो दैट ही इज अ किंग, और फिर इनका ट्रीटमेंट करा। तो ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने बताया दैट आई एम अ किंग ऑफ दी कांगड़ा, मैं तो राजा हूं कांगड़ा का, ठीक है। रिकवरी होने में भी इनको समय लगा, तो तकरीबन 2 महीने का समय इस प्रोसेस में निकल गया। आफ्टर 2 months व्हेन ही वेंट बैक टू हिज प्रिंसली स्टेट, मतलब कांगड़ा वापस आते हैं, सो व्हाट डिड ही सॉ, व्हाट डिड ही सी, ही सी दैट हिज यंगर ब्रदर इज सेट ऑन द थ्रोन, गद्दी पे तो उनके छोटे भाई बैठे हुए हैं। अब देखो, कोई और रियासत होती या कोई और राज्य होता तो वहां यहाँ पे हमें वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिल जाता, लेकिन पहाड़ी राजा परोपकारी होते हैं, ठीक है, थोड़ा काइंड हार्टेड होते हैं, तो उन्होंने कहा चलो छोटा भाई है ना, गद्दी बैठ रहा है, कोई बात नहीं, तो अब मैं जो है अपनी एक अलग रियासत बनाऊंगा। एंड ही शिफ्टेड टूवर्ड्स दी गुलेर प्रिंसली स्टेट। अब ऐसा क्यों हुआ, ये मान्यता है कि एक ग्वाला जो है वो उसने देखा कि ग्वाला आता है हरिचंद के पास और ये खबर पहुंचाता है दैट टाइगर एंड गॉड ड्रिंकिंग टुगेदर।
एक पर्टिकुलर जगह पर जो है टाइगर, टाइगर मतलब आप समझो लेपर्ड ही होगा, टाइगर तो होता ही नहीं है यहाँ पे, टाइगर एंड गॉड जो है ड्रिंकिंग टुगेदर। तो एक मिरेकलस जगह है, यहाँ पर आपको किला बनाना चाहिए। ये जगह थी आज का हरिपुर गुलेर, ठीक है, हरिपुर हरिचंद के नाम से ही लिया, गुलेर जगह का नाम था, तो जगह का नाम पड़ गया हरिपुर गुलेर और एक नई रियासत का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से ये कहानी है बच्चों, ठीक है। और बाणगंगा नदी पर जो है हरिपुर फोर्ट जो था इनके द्वारा एस्टेब्लिश करा गया। सो इट्स अ प्रोमिनेंट ऑफशूट। तो पहली घटना तो ये है हरिचंद की। अब जो दूसरे राजा हुए ये 15th डिसेंडेंट हुए हैं हरिचंद के, जिनका नाम है रामचंद। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ कांगड़ा के राजा उस समय थे जयचंद, इनके कंटेम्प्रेरी थे एंड दे हैव डिस्प्यूट्स, मतलब अपनी पेरेंट जो कांगड़ा की रियासत है उसी के साथ डिस्प्यूट थे राजा रामचंद के। हो भी क्यों ना, बिकॉज राजा जयचंद ने एक कोटला का जो फोर्ट है उसे अपने कब्जे में ले लिया था, कैप्चर्ड दी कोटला फोर्ट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी कोटला फोर्ट की। तो ये फोर्ट राजा रामचंद का ही था, जबरदस्ती जयचंद ने इसे जो था कब्जा लिया था। इस बात से नाखुश थे अकबर जो थे उस समय कांगड़ा के किले को जीतने का प्रयास कर रहे थे। सो ही आस्क्ड फॉर हेल्प, किससे मदद मांगी? गुलेर के शासक राजा रामचंद से मदद मांगी। यू हेल्प अस, और हम आपको आपका किला दिलवाने में सहायता करेंगे। राजा रामचंद ने अरेस्ट किया राजा जयचंद को और इसी प्रकार उनको कांगड़ा अपना जो फोर्ट था, कोटला का फोर्ट था, वो वापस मिला। सो ही कैप्चर्ड राजा जयचंद ऑफ कांगड़ा अंडर अकबर्स ऑर्डर। इसके बाद के जो शासक बनते हैं उनके समय काल में गुलेर में क्या क्या हुआ जरा उस पर बात करेंगे। सो द नेक्स्ट रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर 1570 जगदीश चंद है, ठीक है। सो इस समय जो है कांगड़ा के राजा विधि चंद ने रिवोल्ट कर दिया था। तो इनके बीच भी जो है, बिकॉज विधि चंद कौन है? जयचंद के बेटे हैं। जयचंद को पकड़वाने में रामचंद ने हेल्प करी है, तो एनिमिटी क्रिएट और बढ़ गई। तो अब एक रिबेलियन होता है, विद्रोह होता है, राजा विधिचंद करते हैं, इसको दबा दिया जाता है। अकबर अपनी सेना भेजते हैं और इसमें भी शामिल जगदीश चंद जो है मुगल्स के फेवर में रहे, रिमेन्ड लॉयल टू दी मुगल्स। और इस रिवोल्ट में जो विधिचंद ने किया था मुगल्स के अगेंस्ट, उसमें ये साइलेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके फादर्स के संबंध अच्छे थे मुगल्स के साथ, तो अपने संबंध क्यों खराब करेंगे आप, ठीक है। एंड इससे खुश होकर जगदीश चंद को अकबर जो है वो टाइटल देते हैं और साथ ही साथ कोटला का फोर्ट जो है उसके आसपास का एरिया जो कांगड़ा का था वो भी दे देते हैं। कोटला का फोर्ट तो राजा रामचंद को ही मिल गया था। तो ये जगदीश चंद के 1570 में इवेंट्स हुई। अकबर उस समय यहाँ के राजा थे, मतलब अकबर उस समय मुगल एम्परर थे। नेक्स्ट है 1610 राजा रूपचंद। 1610 की बात हो रही है, मतलब जहांगीर सेट ऑन थ्रोन। 1605 में जहांगीर है, सेंट्रल अथॉरिटी जहांगीर है। जब गुलेर पे गद्दी पे कौन बैठ रहे हैं? राजा रूपचंद 1610 में, ठीक है। तो पार्टिसिपेट इन द फाइनल सीज ऑफ कांगड़ा फोर्ट अंडर जहांगीर। इफ यू रिमेंबर, जहांगीर जो कोशिश कर रहे थे लगातार, 1619 में इन्होंने सफलता पाई थी, कांगड़ा 1620 में सॉरी इन्होंने कांगड़ा के किले को जीतने में सफलता पाई थी जहांगीर ने। तो जब जहांगीर कोशिश कर रहे थे कांगड़ा के किले को जीतने की, इसमें सहायता करी रूपचंद ने भी, ठीक है, घेराबंदी में भाग लिया। और इससे खुश होकर इन्होंने, जहांगीर ने इनको बहादुर का टाइटल दिया और खिल्लत जो है, सम्मान की पोशाक जो है वो भी इनको दी, ठीक है। तो याद रखिएगा, रूपचंद जो है कंटेम्प्रेरी किसके हैं? जहांगीर के कंटेम्प्रेरी है। ये इन्होंने हेल्प करी जहांगीर की टू कॉन्कर दी कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट देखो हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है सभी रूलर्स का, सेंट्रल रूलर्स का। टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूलर राजा मानसिंह 1635। इन्होंने भी असिस्ट करा मुगल्स को 1641-42 में, ठीक है। सेज ऑफ मकोट एंड तारागढ़। मकोट का फोर्ट आता है बच्चों पठानकोट और नूरपुर के बीच, ये फोर्ट आता है, हिस्टोरिकल फोर्ट है। और तारागढ़ जो फोर्ट है ये चंबा रीजन में आता है। तो इनको जीतने में सहायता करी थी, ठीक है। और यहां पर इन्होंने एक फोर्ट बाद में बनाया जिसका नाम था मानगढ़ फोर्ट। अब देखो ना, ये रूलर्स बड़े स्मार्ट होते थे, इनको पता था वी कैन नॉट डायरेक्टली चैलेंज द सेंट्रल अथॉरिटी। इफ वी डू चैलेंज, ठीक है, तो क्या होगा, हम हार जाएंगे और जो हमारा रियासत है वो भी, हम उससे भी हाथ धोना हमें पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि हम इनडायरेक्टली इन्हीं को सपोर्ट करें, ठीक है। और कुछ एक्शंस आप कह सकते हैं भाई, कांगड़ा रूलर्स के भी ऐसे रहे, वो कभी भी प्रयास ही नहीं करे कि जो भी सराउंडिंग नेबर्स हैं उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनको दबाने की कोशिश करते थे।
तो भाई ऐसी स्थिति में जो नेबरिंग रूलर्स हैं वो किसी और बड़ी शक्ति का समर्थन ही करेंगे ना, ऐसा ही हुआ। तो अब इनको भी रिवॉर्ड मिला मान सिंह को, और इनको भी बच्चों जो है शेर अफगान का टाइटल दिया था शाहजहां ने। ये शाहजहां के कंटेम्प्रेरी हैं, 1627 में शाहजहां सेट ऑन थ्रोन मुगल एम्परर बने थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, और शेर अफगान इनको टाइटल दिया था, सरनेम भी इन्होंने चेंज कर लिया और सिंह टाइटल इन्होंने यूज किया, मान सिंह। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे, कोई खास इनका योगदान नहीं है। विक्रम सिंह 1661 अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे ये। राज सिंह 1675, ठीक है। चंबा बसोली अगेंस्ट ख्वाजा रिजा बेग के अगेंस्ट इन्होंने गठबंधन किया था, ठीक है। डिफीटेड हुसैन खां, सेव्ड मंडी एंड कहलूर, ठीक है। हुसैन खां का अटैक था मंडी और कहलूर पे, तो उसमें इन्होंने सहायता करी थी मंडी और कहलूर की और हराया था, ठीक है। इसके बाद फादर डाइड, दलीप सिंह आते हैं, तो इनके पिता जब ये 7 वर्ष के थे मृत्यु हो गई थी, ठीक है। राजा उदय सिंह जो हैं चंबा के, इन्होंने गार्डन के तौर पे भूमिका निभाई। और नेक्स्ट है गोवर्धन सिंह, जिन्होंने पैटर्नाइज्ड करा है गुलेर कलम को, ठीक है ना। तो भाई इनके समय काल में भी इंपॉर्टेंट घटना हुई कि ही क्वेल्ड विद अदीना बेग। अदीना बेग जो है, एक घोड़े को लेकर इनका जो था डिस्प्यूट हुआ अदीना बेग के साथ, दोनों के बीच युद्ध होता है और अदीना बेग को ये हरा देते हैं। बहुत बड़े आर्ट लवर थे और गुलेर कलम की शुरुआत यहां से हुई थी, पैटर्नाइज जिन्होंने करा था, जो बाद में कांगड़ा कलम के नाम से ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है बच्चों, गुलेर रियासत। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भूप सिंह, लास्ट रूलर चीफ हैं, ये रूलिंग चीफ हैं गुलेर रियासत के। एंड 1805 में ज्वाइंट हिल स्टेट, इन्होंने संसार चंद के अगेंस्ट अमर सिंह थापा की सहायता करी थी, ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में सिखों की अधीनता स्वीकार कर ली 1811 में, और बाद में सिखों के बाद अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ऐसा ही ये सिस्टम चलता रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी बलदेव चंद हैं, शमशेर चंद हैं, तो ये फर्स्ट वाइस लीगल दरबारी थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। चलो भाई, अब नेक्स्ट रियासत के संदर्भ में बात करेंगे, वो है सिब्बा रियासत, ठीक है। इसकी फाउंडेशन करते हैं शिवराम चंद्र। शिवराम चंद्र 1450 में ये गुलेर से निकली रियासत से, सिब्बा जो है डायरेक्ट कांगड़ा से नहीं निकली, ये गुलेर रियासत से अलग एक सिब्बा रियासत बनती है, जो डाडा सिब्बा का आज का जो रीजन आप देखते हैं बच्चों उस तरफ। सो इट वाज फाउंडेड बाय शिवरन चंद। शिवरन चंद है इनके द्वारा फाउंडेशन करी गई, एंड ही हैड अ वेरी कोर्डियल रिलेशंस विद मुगल्स आल्सो। 1622 में यहां पर जहांगीर और नूरजहां विजिट करे थे, ठीक है। तो इसके बाद कांगड़ा अंडर संसार चंद, कांगड़ा ने इस पे कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। जब संसार चंद 1786 में गद्दी पे बैठे, तब से लेके 1806 तक बच्चों इट वाज कंट्रोल्ड बाय संसार चंद, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फ्री हुआ, लेकिन फिर 1810-11 में सिक्स का कंट्रोल हो गया पूरी सिब्बा रियासत पे, ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में गुलेर ने इस पर अधिकार कर लिया। फिर जब गुलेर पर भी अधिकार वापस कर लिया सिखों ने, तो गुलेर के साथ सिब्बा रियासत भी सिखों के अधीन चली गई, ठीक है। और सिखों ने यहां पर 3 इंपॉर्टेंट जो है कंस्ट्रक्शन कराए। एक तो कोई ब्रांच 1830, कोटला ब्रांच बनवाई, ठीक है, 1830 में मियां देवी सिंह को अपॉइंट करा, और सिब्बा फोर्ट ये बनाते हैं 1830 में। तो एट द टाइम ऑफ सिक्स ये कंस्ट्रक्शन वर्क हमें यहां पे सिब्बा रियासत में देखने को मिला, ठीक है जी। आफ्टर द डेथ ऑफ गोविंद सिंह जी, राम सिंह जो थे सक्सीड करे एज अ राजा ऑफ दिस रीजन। सिब्बा किले पर इन्होंने कब्जा किया और मियां देवी सिंह को निष्कासित कर दिया। और 1848 में कोटला की जो जागीर थी ये अंग्रेजों के साम्राज्य में शामिल कर दी गई, ठीक है। और राजा राम सिंह ने सिब्बा राज्य को बरकरार रखा। बाद में डाडा सिब्बा एस्टेट बनाया गया विजय सिंह द्वारा, ठीक है। सिंपल पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों। एंड फिर इसके बाद जो है इसके लास्ट रूलर थे श्याम सिंह जी। अब नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे दतारपुर स्टेट। दतारपुर स्टेट की स्थापना हुई है 1550 में, ठीक है, याद रखिएगा। दतार चंद द्वारा इसकी फाउंडेशन करी गई थी। धडवाल क्लेन के शासक ये हैं, धडवालिया सरनेम ये यूज करते हैं। कांगड़ा का कंट्रोल हो गया 1786 में दतारपुर पे, जब राजा संसार चंद गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है।
गोविंद चंद 1806 में गोविंद चंद यहाँ के शासक बने, साइडेड विद गुरखास। ऑफ कोर्स इन्होंने भी गुरखाओं का ही पक्ष लिया क्योंकि संसार चंद ने इन पर कब्जा किया हुआ था, तो इन्होंने गुरखाओं को सपोर्ट करा। 1809 में रिड्यूस टू जागीर, मतलब इसका काफी एरिया जो था 1809 में किसको मिल गया, राजा रणजीत सिंह को मिल गया। तो ये एक छोटी सी जागीर में बनकर ही तब्दील बनकर ही रह गया। 1818 में डेथ हो जाती है गोविंद चंद की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जगत चंद जो है 1818 में गद्दी पे बैठते हैं एंड ये सरेंडर कर देते हैं 6 के आगे, ठीक है। रिसीव्ड जागीर, जागीर मिल जाती है इनको 4600 रुपए राजस्व के रूप में। अब 1848 में ही ज्वाइंड रिबेलियन वर्सेस ब्रिटिशर्स, मतलब जो एंग्लो सिख वॉर हुआ इसमें ये सिखों के पक्ष से लड़ते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन हार जाते हैं और इनको भी अल्मोड़ा डिपोर्ट कर दिया गया था, ठीक है जी। और ऐसे जो है दतारपुर पर भी हम क्या कहेंगे, किसका आधिपत्य स्थापित हो गया, 6 का कंट्रोल हो गया। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट ऑफशूट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट prominent offshoot of Kangra Hill State, and that is the नूरपुर रियासत। 11th सेंचुरी में इसकी उत्पत्ति होती है, फाउंडेड बाय तोमर राजपूत, ठीक है। तोमर राजा जो है उनके ब्रदर दिल्ली से आए थे और यहाँ पे फाउंडेशन करी थी, ठीक है। लेटर इट वाज कंट्रोल्ड बाय कांगड़ा, लेकिन बाद में फिर से एक इंडिपेंडेंट पठानिया रियासत यहाँ पर पठानिया डायनेस्टी जो है स्थापित होती है, ठीक है। मुगल्स के टाइम पर, क्योंकि मुगल्स के साथ इनके ज्यादातर संबंध अच्छे रहे, तो जिसकी वजह से इनकी भी प्रोस्पेरिटी जो है मुगल इरा में बढ़ती है। एंड देन नेक्स्ट, जैसे ही सिख अंपायर वाज मर्ज टू ब्रिटिश टेरिटरी, तो ये रीजन भी जो था अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला दिया गया। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, अब जरा एक एक करके इसको इलैबोरेट करेंगे। अर्ली ओरिजिन एंड एस्टैब्लिशमेंट देखेंगे, की रूलर्स कौन कौन से हैं। तो इस रियासत की जो फाउंडेशन है वो राजा जेठपाल द्वारा 11th सेंचुरी में करी गई थी। अब ये राजा जेठपाल कौन है, तो उस समय तोमर डायनेस्टी का रूल हमें देखने को मिलता है दिल्ली रियासत में। तो दिल्ली में उस समय आनंगपाल जो है सेकंड, इनके यंगर ब्रदर थे जेठपाल, जो दिल्ली से यहां पर शिफ्ट होते हैं और एक नई रियासत की स्थापना करते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट हिज सोवरेनिटी इन दिस रीजन, और अपनी एक पठानकोट के पास, उसमें पठानकोट नाम नहीं हुआ करता था, प्रस्थिनापुर नाम हुआ करता था, यहां पे अपनी कैपिटल बना ली। अब याद रखिएगा, इनिशियली जो मेजर आज हम नूरपुर का फोर्ट देखते हैं, यहां पर नहीं आए थे जेठपाल, क्लोज टू दिस रीजन, ठीक है, वहां पे कैपिटल थी। इसके बाद बच्चों राजा भक्तमल 1513 से 1518, कंटेम्प्रेरी है ये किसके, अकबर के। अब हुआ क्या, सूर डायनेस्टी का भी राइज हुआ है उस समय शेरशाह सूरी के अधीन, और शेरशाह सूरी के बाद सिकंदर सूर जो है पंजाब को अपने अधीन करके रखे हुए हैं, ठीक है। सिकंदर शाह सूर पर अटैक करते हैं अकबर उनको पकड़ने के लिए, और ये भाग जाते हैं पठानकोट वाली तरफ, मॉडर्न डे पठानकोट वाली तरफ। यहां पर इस समय कौन गद्दी पर बैठे हुए हैं, राजा भक्तमल। तो राजा भक्तमल के साथ मिलकर जो सिकंदर सूर हैं ये अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट मुगल्स। एक मुठभेड़ होती है, रिबेलियन करते हैं, विद्रोह करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। अब सिकंदर शाह सूर को पकड़ के भेज दिया गया बंगाल, डिपोर्ट कर दिया गया बंगाल, और जो भक्तमल थे, क्योंकि इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट जाके युद्ध लड़ा था, तो इनको सौंप दिया गया बैरम खां को। बैरम खां इनको लाहौर ले जाते हैं और वहां पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस प्रकार की कुछ कहानी राजा भक्तमल की रही। आफ्टर भक्तमल राजा बासुदेव जो है 1580 से 1613 के बीच रहे। अब इनके समय में ना ही हैड अ फाइन रिलेशंस विद अकबर। देखो प्रोस्पेरिटी तभी बनेगी, तलवार की नोक पे प्रोस्पेरिटी नहीं होती है ना। सो ही फेल्ट दैट देयर इज नो वैलिड रीजन दैट आई स्कफल्ड विद अकबर, मैं लड़ूंगा, अकबर सेंट्रल अथॉरिटी है, फिर हारेंगे। तो इन्होंने अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश की। सो ही स्टेट रीच द हाइट ऑफ इट्स टेरिटोरियल पावर, कंस्ट्रक्शन करा इन्होंने नूरपुर फोर्ट का, और अकबर से अच्छे संबंध होने की वजह से बहुत से युद्धों में अकबर का साथ दिया। तो इनको शुरुआत में 1500 का मनसबदार अकबर ने बना दिया, बाद में इनकी जो मनसबदारी थी उसको बढ़ाकर 3500 कर दिया था जहांगीर ने, ठीक है। राजा वासुदेव या वासुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं राजा सूरजमल, जो कि बहुत स्मार्ट भी थे। ही हैड अ वेरी कोर्डियल रिलेशंस विद द मुगल्स, बट एट द सेम टाइम ही हैड फाइन रिलेशंस विद द नेबरिंग रूलर्स, ठीक है। अब
राजा सूरजमल 1613 से 1618 गद्दी पे बैठे हैं और उस समय जहांगीर मुगल एम्परर हैं। तो जहांगीर ने इनको कहा कि आप कांगड़ा को किले को जीतने में मेरी सहायता करिए। तो अपनी सेना भेजते हैं, लेकिन जो किलेदार थे उनके साथ इनकी अनबन हो जाती है और वो मारे जाते हैं किलेदार। तो ये मैटर पोस्टपोन हो गया। सेकेंड टाइम भी जब ऐसा ही हुआ कि अपनी सेना भेजी, इन्होंने कह दिया ठीक है मैं किले को जीतने में, कांगड़ा के किले को जीतने में सपोर्ट करूंगा, बट फिर इन्होंने जो था एक प्रकार से जहांगीर को जो था अपनी बातों में लेने की कोशिश करी। जहांगीर भाप गए इस बात को, ठीक है। जब बात खुलकर आ गई तो सूरजमल ने भी विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने अपनी सेना भेजी हराने के लिए, तो ये जो थे भाग जाते हैं तारागढ़ फोर्ट चंबा और वहीं पर इनकी 1618 के आसपास डेथ हो गई। इसके बाद गद्दी पे बैठते हैं जगत सिंह, राजा जगत सिंह 1618 से 1686। राजा जगत सिंह बहुत स्मार्ट थे। इन्होंने देखा कि अगर मैं भी सूरजमल की अप्रोच को फॉलो करूंगा सो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि भाई नूरपुर रियासत भी डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसा वो चाहते नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा कांगड़ा को किले को जीतने में। 1620 में जहांगीर ने जो कांगड़ा का किला जीता है उसमें नूरपुर के शासक जगत सिंह का योगदान बहुत ज्यादा है, ठीक है। एट द सेम टाइम इन्होंने इनका जो धमेरी में नूरपुर जगह थी, मतलब धमेरी जगह हुआ करती थी, नूरपुर नाम तब नहीं था। तो उस समय जहांगीर मेक अ विजिट टू कांगड़ा हिल स्टेट्स और वो नूरपुर भी आते हैं। वो इस रीजन को देखते हैं, नूरजहां को ये जगह बहुत पसंद आती है। तो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट इसका नाम ही बदल दिया गया रियासत का और नाम रख दिया गया नूरपुर, ठीक है। वैसे ओरिजिनल इसका नाम धमेरी था। तो ये इवेंट्स हुई हैं भाई इन्हीं के समय काल में। एंड रैंक रेज्ड बाय जहांगीर एंड शाहजहां, इनका रैंक भी बढ़ाया गया और ये अपनी बेटी समझते थे नूर जहां को। इनके द्वारा जो है बाउट लॉर्ड कृष्णा आइडल फ्रॉम राजस्थान, ब्रिज राम स्वामी टेम्पल है बच्चों, भगवान कृष्ण और मीरा का यहाँ आपको मंदिर देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे सिख के कंटेम्प्रेरी के कंटेक्स्ट में नूरपुर का क्या स्थान था। तो अब सिख अंपायर का डोमिनेंस 1815-1805 ऑनवर्ड्स बढ़ा, स्पेशली आफ्टर ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। बहुत सा एरिया कांगड़ा को उनको मिल गया। अब धीरे धीरे उन्होंने अदर एरियाज को भी जीतना शुरू करा। तो उस समय यहाँ के जो राजा हैं, राजा भीर सिंह, लास्ट इंडिपेंडेंट चीफ जो थे, इन्होंने रेसिस्ट किया अगेंस्ट सिख अंपायर रणजीत सिंह के अगेंस्ट, लेकिन हार गए और इनको एग्जाइल्ड कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है बच्चों ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही पंजाब का विलय होता है ब्रिटिश अंपायर में, तो ये जीता हुआ रीजन जो जीता था सिक्स ने, इट वाज ऑटोमेटिकली बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स टेरिटरी। और इसी दौरान एक और महान जो हमारे वजीर हैं, इन्हीं के वजीर थे, इनका नाम आता है इतिहास में, जिनका नाम है वजीर राम सिंह पठानिया। इन्होंने रेसिस्ट करा अंग्रेजों के अगेंस्ट, बहुत बार अंग्रेजों को हराया, उनकी सेना की टुकड़ियों पर अटैक करा। अंग्रेज बड़े इनसे परेशान थे, तो इनको जो ना धोखे से अरेस्ट करवा दिया गया। ही वॉज इन टेम्पल, कोई अस्त्र शस्त्र इनके पास वेपन्स नहीं थे, तो किसी ने सूचना दे दी ही इज इन टेम्पल, और वहीं से अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और बाद में अरेस्ट करके इनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून, जहां इनकी डेथ हो गई थी। तो याद रखिएगा राम सिंह, वजीर राम सिंह पठानिया, ये भी नूरपुर रियासत से जुड़े हुए हैं और वन ऑफ द ग्रेट, जब भी हम वॉरियर्स देखते हैं या हम रेवोल्यूशनरीज देखते हैं जो हिमाचल की तरफ से अगेंस्ट लड़े हैं ब्रिटिशर्स, उनमें वजीर राम सिंह पठानिया का भी नाम आता है। तो ये कुछ ऑफशूट्स का इतिहास था, कांगड़ा की जो इंपॉर्टेंट ऑफशूट्स हैं स्टूडेंट्स। यहां से प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस बनता है, तो थोड़ा सा इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।